शेर खान से 2-3 अयाम कबल मिला तो उसने कहा ये कन्वेंशन में ताखीर क्यों हो रही है, क्या केपी के पश्तून मुझे भूल गए हैं? नहीं। उसने कहा, उन्होंने कहा कि बता दो कि मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा हर पश्तून के एजेंडा है, हर पंजाबी के एजेंडा है, हर सिंधी, बलोची, बल्तिस्तानी और कश्मीरी का एजेंडा है। खान की हुकूमत को साइफर की वजह से फारिग किया गया। 16 महीने पीडीएम ने हुकूमत की, किसी पाकिस्तानी को यार जरा खामोश हो जाए, ठीक है। 16 महीने पीडीएम ने हुकूमत की, किसी को बताने की जरूरत है कि कैसी हुकूमत थी। पता नहीं लाए, पाकिस्तान के अवाम से बुनियादी हकूक तलब किए, अदलिया पे तनकीद किया, पुलिस और रियासती इदारों को पाकिस्तान को इंसाफ को तोड़ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस बराए बयान करवाने, पीटीआई के लीडरों को अगवा करने, पीटीआई के लीडरों के घरों पे छापे मारने, पीटीआई के लीडरों के कारोबार बंद करने पे ये अरसा मुहिता और ताहा जारी है। बात करते हैं पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ये दिए कि परसों आपके शहर में कन्वेंशन शादियाल को ताला लगाया, प्राइवेट हुजरे में ले गए, वहां से कुर्सियां उठाई तो फजले शकूर खान के हुजरे में हमें बैठना पड़ा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। शेर खान से 2-3 अयाम कबल मिला तो उसने कहा ये कन्वेंशन में ताखीर क्यों हो रही है, क्या केपी के पश्तून मुझे भूल गए हैं? नहीं। उसने कहा, उन्होंने कहा कि बता दो कि मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा हर पश्तून के एजेंडा है, हर पंजाबी के एजेंडा है, हर सिंधी, बलोची, बल्तिस्तानी और कश्मीरी का एजेंडा है। आज आपका खान और मेरा खान छोटे से बंद में सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, रोजाना उसमें नया केस बनता है। क्या कसूर है? सिर्फ ये जो नौजवान खड़े हैं इनको बताया है कि शऊर क्या है। आपकी आंखें खोलिए, इस मुल्क पे, इस मुल्क के खजाने पे बार बार डाका डालने वाले डाकुओं की शनाख्त कराई है, उनको कड़ी चोर कह के सजा सुनाई गई। और ये वो मुल्क है कि जो पूरे मुल्क के चोर हैं वो आज हमारे हुक्मरान बने हुए हैं या बनाए जा रहे हैं। खान के साथ कौम आप सुन ले, और ये आइंदा का हमारा लाए हमल है। ये कन्वेंशन है, अगली दफा सरसदा आएंगे इंशाल्लाह। कन्वेंशन नहीं होगा, जलसा होगा इंशाल्लाह। गुजर गए वो दिन, गुजर गए वो दिन, गुजर गए वो दिन जब हम ठंडा नहीं कर सकते। आज
अहद करते हैं हम झंडा निकालेंगे। आज से KPK में तमाम पे फर्ज है ये झंडा आज से हमारी इज्जत है, ये हमारी गैरत है। इस झंडे पे जो हाथ डालेगा उस हाथ को हम तोड़ देंगे। वादा है। दुकानों पे, चौराहों पे, गलियों में, बाजारों में ये झंडा लगाएंगे। कल से आपने अपना झंडा लेकर निकलना है। आज अहद करते हैं हम झंडा निकालेंगे। आज से KPK में तमाम पे फर्ज है अपनी गाड़ियों पे PTI के झंडे लगाओ, अपने घरों पे लगाओ, अपनी दुकानों पे लगाओ। कोई आपके झंडे पे हाथ डाले तो गिरबान से पकड़ो। अब हक का अब जरा कुछ बातें कर लेते हैं ताकि खान का पैगाम आपके तवस्सुत से पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी तक पहुंचे। मेरे चारसदा के गयूर पुख्तूनों, उस दिन चारसदा में मैंने तकरीर की तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि तकरीर में मैंने ये जिक्र करना मैं भूल गया कि जब पाकिस्तान में 9 मई के बाद जो फिजा, जो जबर और कहर का समा कायम किया गया, उसमें मैं पश्तूनों की खिदमत, उनकी कुर्बानियों का जिक्र करता गया। मैंने बताया कि ये वो जमीन है, ये वो धरती है कि जिसने अली अमीन को पैदा किया, जिसने असद कैसर को पैदा किया, जिसने जुनैद अकबर को पैदा किया, जिसने शकील खान को पैदा किया, जिसने गुल जफर को पैदा किया, जिसने शहरियार अफरीदी को पैदा किया, जिसने अली मोहम्मद को पैदा किया, जिसने मुराद सईद को पैदा किया। लेकिन ये भी हमारी धरती है पंजाब की, जिसने सनम जावेद को पैदा किया, जिसने खदीजा शाह को पैदा किया, जिसने यास्मीन राशिद को पैदा किया, जिसने इमरान रियाज को पैदा किया, जिसने एजाज चौधरी को पैदा किया, जिसने अरशद शरीफ शहीद को पैदा किया, जिसने शेर अफजल मरवत को पैदा किया। सुनो, अच्छा सुने, ये जो लोग मैंने गिनवाए, ये जो मैंने गिनवाए, गिनती के लोग 1 दर्जन या 1.5 दर्जन। गोरा, ये जलसा मजा नहीं करेगा अगर हम ज्यादा टाइम नारे में लगाने में सर्फ करें। नारे लगाएं तो मजमूई इज्तिमाई नारे लगाएंगे। थोड़ा सा तकरीर सुन लो जिसके लिए हम जमा हुए हैं। ये जो नाम मैंने गिनवाए, ये 1 दर्जन या 1.5 दर्जन लोगों के हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों, क्या 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने 1 या 1.5 दर्जन के बराबर
मर्दों को जन्म दिया या ऐसी औरतों को जन्म दिया जो जुल्म और जबर के आगे डट गए? क्या वजह है? क्या वजह है कि पाकिस्तानी और तमाम तबके फिक्र के लोग उस तरह इस आमिरियत के खिलाफ, इस मर्शला के खिलाफ, इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ उस तरह खड़े न हो सके जिस तरह गैरतमंद कौमें कड़ी हुआ करती है? थोड़ा सा अगर लड़कों के प्रशास चार सदा के गयूर पश्तूनों नवाज शरीफ को लाया। अगर चोर के माथे पे चोर लिखा होता तो नवाज शरीफ के पूरे चेहरे पे लिखा हुआ होता। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस चोर को इंपोर्ट करके लाए और इससे पहले इसको हुकूमत दी, खान की हुकूमत को